Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn class 7 NCERT. Chapter name is Tracing Changes Through a Thousand Years. Students, इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 की वीडियो डाली है, उसे भी आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, आज हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में. मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा कि लिटरेरी सोर्सेस क्या है, रिलीजियस लिटरेचर क्या है, सेकुलर लिटरेचर क्या है, और भी कई पहलुओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा. ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में. द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. देखिए, जो किताबें जो बहुत पहले लिखी गई थी, और किताबें कैसे लिखी जाती थी तो ये भी तो आप जानते हैं. तो किताबें जो हैं वह हाथों से लिखी जाती थी, बाय हैंड लिखी जाती थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. ओके, यूजली 2 टाइप्स ऑफ द मटेरियल वर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट. 2 प्रकार के हम मटेरियल का प्रयोग करते थे लिखते समय. इसे भी आप गौर करें. These materials were palm leaf यानी ताड़ के पत्ते होते थे, एंड द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज द ब्रिच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिच कहते हैं. इसे भी आप ध्यान देंगे. ओके, विच ग्रू इन द हिमालयन फॉर्म. अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिच कहाँ होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह हिमालय क्षेत्र में होते हैं. ओके, फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग. 13वीं शताब्दी में पेपर का प्रयोग शुरू हो गया. यानी कब पेपर का प्रयोग शुरू हुआ, 13th सेंचुरी में. ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर. उस समय पेपर बहुत सस्ते थे एंड इजिली अवेलेबल, बहुत आसानी से उपलब्ध थे. सो द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली. और धीरे धीरे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि पेपर का विकास हो चुका था. ओके, हम लोग जानेंगे रिलीजियस लिटरेचर के बारे में. दिस इंक्लूड द रिलीजियस वर्क्स एंड द कमेंट्रीज ऑन द प्रीवियस क्लासिकल टेक्स्ट. में मैंने आपको बताया था समिति, धर्मसूत्रा, पूनास एक्सेट्रास. दिस वॉज द पीरियड ऑफ भक्ति. ये सब जो थे पीरियड थे भक्ति और सूफी संत थे. एंड दे रोट ए लॉट ऑफ पोएट्री एंड एपिक, है ना. और ये क्या लिखते थे, एपिक लिखते थे, पोएट्री लिखते थे. ओके, इसे भी आप ध्यान दें. इसमें टेक्स्ट जो थे खास करके समितिज थे, धर्मसूत्र थे, पुनोनास एक्सेट्रा, ये सब भक्ति काल में लिखे गए. ओके, सूफी संत लोगों ने इसे लिखा. उन्होंने कई पोएट्री और कई महाकाव्य लिखे. हम लोग जानेंगे सेकुलर लिटरेचर के बारे में. उसमें हम लोग जानेंगे पहली बात है क्रॉनिकल्स के बारे में. एक क्रॉनिकल्स मीन्स ए रिकॉर्ड फॉर द रूल ऑफ द किंग. क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, राजा का रिकॉर्ड, राजा का जीवन, राजा किस तरह से कोर्ट में, मतलब किस तरह से राजा कोर्ट में आता था, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, राजा कब तक शासन किया. मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल रिटन ड्यूरिंग द पर्शियन. ज़्यादातर क्रॉनिकल किस में लिखे गए, पर्शियन में लिखे गए, अरबिक में लिखे गए, तुर्किश में लिखे गए एक्सेट्रा. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज. मैं आपको उस क्रॉनिकल्स के बारे में बताऊंगा. ओके, पहला आता है राजतरंगिणी. ये अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं. राजतरंगिणी जो संस्कृत में लिखा गया. यहाँ से क्वेश्चन अक्सर रहते हैं कि राजतरंगिणी जो है किस भाषा में लिखा गया. कंपोज्ड बाय कलहन, जिसकी रचना कलहन ने की. दिस कॉम्प्राइजेज हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ द कश्मीर. अब ये भी पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर के राजा के बारे में वर्णन है. ओके, अब हम लोग जानेंगे ट्रैवलॉग्स के बारे में. सम फेमस अकाउंट्स ऑफ फॉरेन, इबन बतूता, मार्को पोलो, निकोलस कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, रैल्फ फिश, बर्नियर एंड ट्रेवेनियर. दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया. इन्होंने किसका वर्णन किया, इन्होंने
जो ये विदेशी यात्री थे इन्होंने वर्णन किया, दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया का इन्होंने वर्णन किया। ओके, अब हम लोग जानेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मिडवल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड लैंड ग्रांट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इसमें रिकॉर्ड होते थे लैंड रेवेन्यू के बारे में, लैंड जो ज़मीन ग्रांट्स दिए जाते थे, इसके साथ साथ राइटिंग जो होता था, हिस्ट्री एंड द साइंस के बारे में जो लिखे आते थे, इसे डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता था। Another important literary sources of this period are the famous imperial decrees, order and the correspondence of the king। राजा किस तरह से आदेश देता था, इसे भी आप गौर करें। राजा किस तरह से आदेश देता था, राजा के ऑर्डर क्या होते थे, राजा किस तरह से अपनी प्रजाओं से संवाद करता था, इन सभी का वर्णन भी हमें डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। ओके, ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड manuscripts were collected by the king, rich people, monasteries and temple। देखिए मिडवल पीरियड में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वह कलेक्ट होते थे राजा के द्वारा, खास करके धनी लोग, और जो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल में ये रखे जाते थे। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर केप्ट इन लाइब्रेरीज, कुछ तो लाइब्रेरी में रखे जाते थे, कुछ आर्चिव्स एंड आर्चिव। अब आर्चिव के बारे में आप जानें कि आर्चिव क्या होता है। आर्चिव जो होता है इज अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर। आर्चिव एक ऐसे स्थान होते हैं, इसे भी आप गौर करें, एक ऐसा प्लेस होता है जहां डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं स्टोर किए जाते हैं। टुडे ऑल नेशनल, आज जितने भी भारतीय हैं और स्टेट गवर्नमेंट हैं, हैव आर्चिव वेयर दे कीप देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जहाँ वो ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को रखते हैं और ट्रांजेक्शन को रखते हैं। टुडे हिस्टोरियन फेस मेनी डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। आज जो है हिस्टोरियन को सामना करना पड़ रहा है कई कठिनाइयों का यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हम लोग इसके कारण को जानेंगे, क्या क्या कारण है कि उनको सामना करना पड़ रहा है। सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, उस समय जो था प्रिंटिंग प्रेस, सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दैट पीरियड, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। स्क्राइब कॉपी, मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखे हुए जो कॉपी होते थे वह रखे जाते थे। नेचुरली दे मेड स्मॉल चेंजेस इन वर्ड्स और सेंटेंस, ये सेंटेंस और वर्ड में लिखे होते थे। दिस स्मॉल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द कॉपिंग ग्रू ओवर द सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक बदलाव इसमें आता रहा। द मैन्युस्क्रिप्ट सब्सटेंशली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब जो हाथ से लिखे जाते थे, एक मैन्युस्क्रिप्ट अलग होता था, फिर दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट अलग होते थे। सो हिस्टोरियंस ऑफन हैव टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। जो इतिहासकार थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़कर ये समझ जाते थे कि उस समय के इतिहास के बारे में क्या लिखे हुए हैं। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को। ओके, ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल टाइम टू टाइम। लेखक जो है वो रिवाइज करता था क्रॉनिकल्स को समय समय पर। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था अपने क्रॉनिकल्स को फर्स्ट टाइम 1356 AD में। ही रोट अनदर वर्सन ऑफ द 2 years लेटर, दूसरा वर्सन उन्होंने 2 साल के बाद लिखा। बोथ द वर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों वर्सन एक दूसरे से अलग थे। मोरओवर हिस्टोरियन डिड नॉट इवन नो अबाउट द फर्स्ट वर्सन अंटिल 1960। बताया जा रहा है कि इतिहासकार जो थे वह डिड नॉट इवन नो, वो नहीं जानते थे पहले वर्सन को, कब, 1960 तक। ओके, हम लोग अगले पॉइंट को जानेंगे। व्हेन हिस्टोरियन रेड डॉक्यूमेंट्स, जब हिस्टोरियन पढ़ते थे डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को एंड टेक्स्ट को फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू कीप इन माइंड, वो अपने मस्तिष्क में रखते थे डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इन विच दैट इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस, जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल कर आता था। ओके, दे ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स, वो टर्म्स के बारे में काफ़ी केयरफुल रहते थे। दे यूज बिकॉज दे माइट मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। ये जो होते थे टर्म्स, ये अलग होते थे भूतकाल से।
दे यूज़, इसका प्रयोग वे लोग करते थे क्योंकि दे माइट मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। ओके, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोबिलिटी के बारे में। आप मोबिलिटी के बारे में जानें। ओके, द मिडवल पीरियड वाज पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। उस समय मोबाइल लोग होते थे, लोग एक जगह दूसरी जगह जाते थे, लोग गतिशील थे। पीपुल ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोग लंबी यात्रा करते थे। कैसे करते थे? लंबी यात्रा करते थे। क्यों लंबी यात्रा करते थे? सर्च ऑफ वेल्थ और अपॉर्चुनिटी की तलाश में। मैनी ट्रेवलर्स ग्रुप ने केम टू दिस सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैड इमेंस वेल्थ। बहुत से ट्रैवलर ग्रुप थे, वो आते थे सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति था, पॉसिबिलिटीज़ था ग्रोथ होने का, संपत्ति का। वन ग्रुप ऑफ पीपुल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड और द राजपूत। उस समय राजपूत थे। बिटवीन द 18 और 14 सेंचुरी में शासनकाल जो था भारत में वो राजपूत का था। जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, ये योद्धा थे, हु क्लेम्ड, क्षत्रिय, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, कास्ट स्टेटस में। ओके, हम लोग जानेंगे न्यू आइडिया के बारे में। आप इसे गौर करें। न्यू आइडिया, दिस ट्रेवलर्स ग्रुप ब्राउट ए न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो यात्री आए वो नया टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई फसल लेकर आए और दूसरे आविष्कार को, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, नए नए आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी। दिस न्यू आइडिया रिजल्टेड इन ग्रेट इकोनॉमिक। यह जो आइडिया है उसका परिणाम क्या हुआ कि हम इकोनॉमिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारा परिवर्तन हुआ उन आइडिया के द्वारा। हम लोग जानेंगे इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे किस तरह से एक इम्प्रूवमेंट आया टेक्नोलॉजी में। द मिडवल पीरियड ऑल्सो विटनेस ए ग्रेट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मिडवल पीरियड में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया। अब कैसे आया इसे हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस पीरियड इंट्रोड्यूस द पर्शियन विल। आपको पता है इस समय में क्या आया? एक पर्शियन विल आया। इसे आप गौर करें। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पर्शियन विल के बारे में। ओके, एंड इरिगेशन, सिंचाई शुरू हो गया, स्पाइनिंग शुरू हो गया विल, एंड द वेविंग शुरू हो गया, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ 3 तस्वीर दिखाया गया किस तरह से किसान खेती कर रहा है। ओके, ये पर्शियन जो विल है, किस तरह से पानी निकाला जा रहा है और किस तरह से चरखे को काता जा रहा है, विल को चलाया जा रहा है, ये भी आप गौर कर सकते हैं। ओके, हम लोग जानेंगे न्यू क्रॉप्स के बारे में। अब नए फसल कैसे आए। ओके, न्यू फूड्स ब्रिवरेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बाय ट्रेवलर ग्रुप। अब जो नए ब्रिवरेज आए, नए पेय पदार्थ जो आया और नया जो भोजन आया वो किसके द्वारा आया? जो यात्री आए वो लेकर अपने साथ आए। खास करके पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये जो थे वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स थे। आप इसे भी जान लें। आलू है ना, कॉर्न हो गया, मिर्च हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब जो इंट्रोड्यूस्ड हुए सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, हम लोग जानेंगे न्यू पीजेंट्स ग्रुप। नए किसान के ग्रुप किस तरह से उस समय उत्पत्ति हुई। इन ऑर्डर टू क्लियर द फॉरेस्ट, अगर हम देखें क्लियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर सम टाइम पुश्ड आउट देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। देखिए जैसे जैसे एग्रीकल्चर का विकास हुआ, ओके, वैसे वैसे जो जंगल थे वो काटे जाने लगे। सो चेंजेस इन देयर द हैबिटेट, इंसान के जो रहन सहन में परिवर्तन आया। हैबिटेट फोर्स मेनी ऑफ देम माइग्रेट, बहुत लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने लगे। सम ऑफ देम बिकम पीजेंट, कुछ तो किसान थे। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड रीजनल मार्केट, वो प्रभावित किए रीजनल मार्केट को। उसमें सरदार थे, चिफ्टेन, पुरोहित थे, मोनेस्ट्रीज थे, मंदिर थे। दे वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और उन्हें ऑफर भी करने पड़ते थे वहाँ के जो राजा थे या लोकल
जो लॉर्ड्स थे। दे हैव कंडीशन क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमगोस्ट पीजेंट्स। ये जो हम कंडीशन जो देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस हैं समाज में, देखिए दो प्रकार के डिफरेंसेस यहाँ बताया जा रहा है। एक तो आर्थिक अंतर और एक सामाजिक अंतर। तो यहाँ किसान जो थे उनके बीच में यह अंतर था। सम possessed more productive land while others were given the menial task and this is the relegated to the poverty। देखिए इसमें बताया जा रहा है एक गरीब था और एक अमीर था, यानी सामाजिक अंतर को बताया जा रहा है। बड़े बड़े सरदार होते थे वो अमीर होते थे, जमींदार जो होते थे वो अमीर, लेकिन जो आम किसान होता था उन्हें डेली मेहनत करना पड़ता था, उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। देयर वॉज ए सिजेबल नंबर ऑफ हु वर्कड एज एग्रीकल्चर लेबरर्स। सम पीजेंट ऑल्सो डिड आर्टिसनल वर्क along द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेन सीजन। अब किसान जब काम नहीं होता था तो वह आर्टिसनल वर्क भी करते थे, इसे भी आप गौर करें। ओके, कब करते थे? पूरे साल भर तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, आखिर वो जब बैठे रहेंगे तभी ना, बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, तो कुछ आर्टिस्टिक काम कर लेते थे। अब हम लोग जानेंगे जाति के बारे में। ये जाति मीन्स सब कास्ट। जाति का मतलब क्या होता है, इसे भी आप गौर करें, सब कास्ट होता है। एज द सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंटेड पीपुल वर ग्रुप्ड इनटू जाति। समाज किस में बटा हुआ था? जाति में बटा हुआ था। दिस जाति वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। ये जाति रैंक था ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड, देयर ऑक्यूपेशन। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। ये रैंक जो थे वो फिक्स नहीं थे परमानेंटली। दे वर वेराइड, वो अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेस के आधार पर। कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ जाति, यह जाति रैंक को निर्धारित करती थी। रिमार्केबली द स्टेटस ऑफ द सम जाति कुड वेराई फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जाति वेराई करता था। ओके, रीजन टू रीजन। द अफेयर ऑफ जाति वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। पहला हम लोग समझेंगे जाति फ्रेम्ड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जाति जो होते थे वो फ्रेम करते थे अपने नियमावली और कानून को, टू मैनेज करते थे कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, ताकि उनके मेंबर भी इस कानून को माने। एंड असेंबली ऑफ एल्डर, बड़े लोगों का असेंबली होता था। जाति पंचायत होते थे, इन्फोर्स किया जाते थे, रेगुलेशन होते थे इसके। जाति हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज ऑल्सो। जाति जो है वो फॉलो करता था रूल्स ऑफ देयर विलेजेस ऑल्सो। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय ए चिफ्टन। कई जो गांव होते थे वहाँ सरदार होते थे। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को? ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।